कल की घटना क्या कुछ हुई? इसीलिए हम लोग वहाँ पर रात में थे ना, तो वहाँ पर प्रशासन और सीओ आए और इसके बाद में कुछ और अज्ञात लोग भी थे, जैसे लेबर लोग थे, उन लोग को हम लोग नहीं पहचाने। वो सब छुरी उरी लेकर के चाकू को आया था, हम लोग को टेंट उनको काट करके और हमारे देह के ऊपर गिरा दिया। हम लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग को टेंट को गिराने से क्या फायदा है, हम लोग को अगली ले चलना है आपको, चले चलिए, हम लोग को जेल हम जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग स्वीकार हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं है, आपका राइट नहीं है। कारण क्या है? नहीं है। देखिए, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? नहीं, मैं दूसरा सीओ से मेरा डायरेक्ट बात हुआ है। मैं दोनों बार उससे संबंधित से क्या बात हुई? सीओ साहब से जब धरना स्थल पर मैं गया, सीओ ने मुझे 3-4 विरोधाभासी तर्क दिए कि क्यों वो टेंट हटा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि डीएम का आदेश है जिसके तहत वो कर रहे हैं। उनका कहना था कि आप लोग को परमिशन नहीं मिला है। मैंने उनसे पूछा कि अगर परमिशन नहीं मिला है तो 37 दिन से धरना कैसे चल रहा है? हम लोग एक सप्ताह पहले से डीएम, एसडीएम, डीडीसी वगैरह वगैरह को हम लोगों ने सूचना दी है। इसके बाद 37 दिन आपने धरना चलने दिया, अब कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। उन्होंने बात बदल दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ रोड पर लगाना गैर कानूनी है। मैंने कहा रोड पर अगर लगाना गैर कानूनी है या फिर धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी, तो दो बात है। आप रोड पर पहले दिन अनुमति नहीं देते, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का 9 दिसंबर का फैसला है कि आप प्रोटेस्ट नहीं रोक सकते। फिर उन्होंने बात बदल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो धरना है उसका अवधि खत्म हो गया है। ये एकदम हास्यास्पद है। किसी धरना का अवधि जो है धरना करने वालों पर निर्भर करता है। हम लोगों ने लिखित में सूचना दिया है कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, वो नहीं तय करेंगे कि हम कब तक धरना देंगे। और इस तरह से बात, तो असली बात यह है कि उन लोगों को मालूम था कि अब जो है कटनी खत्म हो गया है, क्षेत्र के 8 जिले के किसान आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सरकार डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन ये धरना तुड़वाने के बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि जदयू की सरकार जाएगी। धन्यवाद। जोहार। क्या लग रहा है, उन्होंने सीओ साहब किया कि मैडम के आदेश अनुसार हम लोग तोड़ फोड़ किए हैं या हटाएं आप लोगों को? जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैडम ने डीएम ने जो है रोहतास के डीएम ने यह कहा है कि यहाँ पे इसको धरना को हटवाइए। और उन्होंने जो भी तर्क दिया, डीएम ने जो उन लोगों को कहा कि ये बात है, उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि ये तर्क है, जिसको मैंने काटा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा कि किस कानून में लिखा है बताइए कि हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारे कमलेश जी हैं, उनका कमलेश जी का उन्होंने ये मोबाइल छीन लिया। वो तो पटक के तोड़े नहीं, मेरे कहने पर उन्होंने बाद में वापस मोबाइल दे दिया सीओ ने। उन्होंने अपना नाम सुधीर कुमार बताया, नाम मैं नहीं जानता, हो सकता है झूठ बोलते हो जी। देखिए किस तरह से कल का कांड एकदम आपको दिखाई दिया, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि किसान का जो कटनी हो वो भी खत्म होने वाला है। इन लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये तो देखने वाला होगा कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे शहर में। बाकी ऐसे तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहे।